कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने मेरी होली मेरा घर अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रशासन के होली जलाने पर रोक लगाने के बाद व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी इस पर अपनी खिलाफत जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सरकार और प्रशासन को चुनौती दी है कि उन्होंने कहा है कि होली जलाएंगे भी और मनाएंगे भी। संजय शुक्ला ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले को तुगलक की फरमान करार दिया। उधर बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है और सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि होलिका का दहन किया जाना चाहिए। ये हमारी अनादिकालीन और सनातन परंपरा है और माता बहनें होली का पूजन करती हैं। और हमारी परंपरा में ये भी माना जाता है कि ताप को, व्याधि को, रोग को होली जो है, होली की अग्नि जो है वो भस्मसात कर देती है। तो मेरा आग्रह इतना सा था कि होली का दहन की अनुमति दी जानी चाहिए और उसकी आप अधिकतम संख्या 5 तय कर दीजिए कि 5 लोग से अधिक जो हैं वो होलिका का दहन करने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। तो एक तो भाव ये था कि होलिका दहन की अनुमति मिले और आप उसकी समय संख्या तय कर दें, अधिकतम 5 लोग जलाएंगे ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दें। खबर पर आते रहेंगे। अशरफ मंसूरी जुड़ गए हैं इंदौर संवाददाता। अशरफ, कोरोना को लेकर बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की जो संख्या उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में शासन प्रशासन स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं कि कोरोना की इस लड़ाई को जीता जा सके और कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। और जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और ऐसे में जिस तरह से मुखालिफत देखने को मिल रही है गाइडलाइन की फरमान को लेकर, क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है व्यावसायिक नगरी इंदौर में? बिल्कुल कमर, जिस तरह से इंदौर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आज की ही बात करें तो जो देर रात रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुई उसमें 600 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी की चिंता बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण इंदौर शहर में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, कोरोना पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसी क्रम में कल देर रात जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे जिसमें इंदौर शहर में जो पहले 10 बजे तक जो है बाजार खुले रहने की अनुमति दी गई थी उसको घटाकर 9 बजे कर दिया गया था। साथ ही जो सार्वजनिक रूप से होलिका का दहन किया जाता है उस पर भी रोक लगा दी गई थी और सोमवार यानी धुलेटी के दिन होली का जो दिन है उस पर जो है जो अनावश्यक रूप से आवाजाही उस पर भी रोक लगाने की का डिसीजन जो है कल देर रात क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ था। और जब ये डिसीजन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा इस जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णय का विरोध किया गया। उमेश शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का जो होलिका दहन रोक लगाई गई थी उस रोक पर जो है असहमति जताई थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय शुक्ला ने भी यहाँ पर नाराजगी जताई। लेकिन सुबह सुबह जिस तरह का विरोध दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से देखने को मिला था वो दोपहर आते हुए जो विरोध था वो शांत नजर आया क्योंकि दोनों ही नेताओं से कलेक्टर मनीष सिंह ने बात की। चाहे उमेश शर्मा की बात करें तो उमेश शर्मा से भी कलेक्टर मनीष सिंह सहित बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी बात की और उमेश शर्मा को समझाने की कोशिश की। और सुबह का जिस तरह का विरोध उमेश शर्मा ने जताया था वो दोपहर आते हुए थम गया और उमेश शर्मा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो है विरोध जो असहमति जताई थी, लेकिन जो अधिकारी है और साथ में बीजेपी के नेताओं से बात करने के बाद उन्होंने अपना जो असहमति थी वापस ले ली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है संजय शुक्ला ने भी सुबह जिस तरह से विरोध का बिगुल बजाया था उसके बाद दोपहर में उन्होंने भी कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की और मनीष सिंह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भी अपना विरोध जो है बंद किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मेरा घर मेरी होली का जो अभियान सरकार के साथ ही प्रशासन ने चलाया है उस पर जो है दोनों ही नेता ने रजामंदी जाहिर की। ऐसा को मिला था वो दोपहर आते होते थम गया और दोनों ही नेता जो है अब शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई कल देर शाम जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, अब दोनों ही नेता हो या अन्य नेता हो इन निर्णयों को मानने पर भी राजी हुए और अब जो सार्वजनिक रूप से होली का दहन पर रोक लगाई गई थी उस पर जो है उन्होंने सहमति जताई कि जिस तरह से निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं शहर हित में है। ऐसे में उन्होंने अपनी जो है पर्सनल महत्वाकांक्षा को यहाँ पर सीमित कर दिया और शहर हित में
दोनों ही नेता मान गए और अब जो कोविड प्रोटोकॉल जो कल देर रात जो डिसीजन लिया गया था उस डिसीजन को मानने पर भी दोनों ही नेता राजी हुए। कमर, चलिए बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। कांग्रेस